मार्केट हम लोग आ गए हैं अभी धर्मशाला। इस टाइप का एक इतना कपड़ा का अलग 160 180 की रेट है यार। काउंट करेंगे। खमा गणिसा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग वेल। बट आज मैं थोड़ी सी वेल नहीं हूँ, मेरे कान में थोड़ा सा दर्द हो रहा है। तो अभी मैं जा रही हूँ मार्केट। पहले स्टेशन जाएंगे, मम्मी आ रही हैं तो मम्मी को पिक करूँगी और फिर उसके बाद में हमें मार्केट जाना है। हम डायरेक्ट पहले मार्केट जा रहे हैं शॉपिंग के लिए। तो मार्केट हम लोग आ गए हैं अभी धर्मशाला के अंदर है, मतलब मम्मी को थोड़ा वॉशरूम जाना था इसीलिए। और मार्केट में मैं जितना शेयर कर पाऊँगी आपके साथ में करूँगी, क्योंकि मेरे कान में बहुत दर्द हो रहा है ना, इसलिए। तो सबसे पहले मैं आई थी अस्तर लेने के लिए। तो अस्तर का कपड़ा कटला के अंदर जस्ट सामने ही शॉप है अंकल की। मैं हमेशा अस्तर वगैरह के कपड़े यहीं से लेती हूँ। और अब मैं आई हूँ रुचि मैचिंग सेंटर। यहाँ पे मतलब स्टिचिंग होती है और बाकी अस्तर वगैरह के कपड़े भी आपको मिल ही जाते हैं। यहाँ की जो स्टिचिंग है ना वो बहुत ही अच्छी है। ट्रस्ट में, मैं खुद स्टिच करती हूँ बट हैवी ड्रेस के लिए मतलब हम यहीं पे आते हैं। और अब मैं आई थी लेस एंड फ्लावर वगैरह देखने के लिए। मुझे एक ड्रेस रेडी करनी है तो बस उसी का ही रॉ मटेरियल अभी मैं देखने के लिए आई हूँ। तो मैं आपको भी दिखाती हूँ। अभी मैंने कॉपर के अंदर जो चले हुए हैं ना वो वाले दिखाने वाले हैं आपको। तो ये कॉपर के अंदर है जो कि आपको तोल के हिसाब से मिलेगी। ओके, वो भी कॉपर वाला है, वो भी कॉपर वाला है। ओ ऐसा तो है। वो कितने रुपये मीटर है? वो पड़ी आप 4,500 रुपये किलो वजन उसी है। अच्छा, और बिम कितों को जब है 4.5 किलो का? देखो कई बार कहीं वे कोई चीज़ भारी भी बनो रही है, कई बार हल्की बनो रही है। लगभग वो हमारे हिसाब से 500 550 एक लहंगा कुर्ती 5 लीरो देगा। अच्छा, हो जाएगा इतना लगा लो चाहे और चाहे तो मैं पतलू दिखा दो नहीं सिल्वर में अगर है तो। पतलो मिल जाए तो आपने पसंद हो तो मैं आगे सैंपल दिखाई हूँ। सेम, हाँ दिखा दो। मैंने पतलो दे दो। हाँ पतलू दिखाए और फ्लावर भी दिखाओ इन अंदर। इरा फ्लावर कौन है? इंगा नहीं, सिल्वर के अंदर ही। आप बिना तो टेबल दो, बैठ जाओ तो। हाँ टेबल दो। इन छोटो मिल रहा कोई मंगवा के भी कौन दे सकता? वहाँ पे बने कौन? मैं तो बनवा रहे हैं, मंगवा। अच्छा ये तुम्हारा ऑर्डर रुमाल और जगह पे एक और दिखाया है नहीं आप? एक 160 मीटर। ये कलर के अंदर और भी है क्या कोई बढ़िया है ना जी? हाँ वही तो कहूँ, बड्डा में दिखाया। छोटी मोटी बनारसी कपड़ा है वो, ज़्यादातर 160 180 की रेट है यार। बनारसी सारा ही। बस कटला का काम खत्म करके अब हम आ गए थे भैरूजी गली। भैरूजी गली के अंदर है ना नीचे एक प्लास्टिक की शॉप है, उसी के बाहर में यहाँ पे क्रोकरी की आइटम मिलती है, कप वगैरह यहाँ पे सब कुछ। तो मुझे ना कप चाहिए थे, तो यहाँ पे बस मैं कप देखने के लिए आई हूँ। और ये हमारी परमानेंट शॉप है, हम इसी से लेके जाते हैं क्रोकरी की जो भी आइटम होती है ना वो सब। तो अच्छा कलेक्शन है इनके पास में कप्स के अंदर, और जो ग्लास होते हैं ना वो सब। वो मन को ज़्यादा अच्छा लगता है। इसी में सेम में कलर दूसरा एक पैटर्न और है। हाँ कलर दिखा दो उसमें। इसमें कलर दिखा दो। तो अभी हम लोग पर्स देखने के लिए आए हैं। पर्स हाउस करके नाम है शॉप का। एंड भैया के पास में काफ़ी अच्छा कलेक्शन है, ये आप देख सकते हो। बाद में मैं इनका जो कार्ड है ना उसकी पिक वगैरह आपको दिखा दूँगी, प्रॉपर पूरा एड्रेस और उसमें मेंशन होगा। तो इनके पास में भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन है, ये आप देख सकते हो। हैंडबैग है ना बहुत ही अच्छे हैं, क्वालिटी इनकी बहुत ही अच्छी है। मैं इंस्टा पे ज़्यादा करती हूँ मतलब। हाँ ये कितने का लगाओगे बताओ आप? रचना कमर नाम से। ये कितने का लगाओगे?
अब ये डिस्काउंट करेंगे। जैसे वो ब्लैक वाला जो पीस है ना आपके पास में, जो ब्लैक वाला है ना, इसकी हाँ इस टाइप में चाहिए। मेरे को तो छोटा वैसे ही चाहिए था। तो तो अब हम लोग आ गए हैं रजवाड़ी पहनावा। ये तो परमानेंट ही है, मतलब मम्मी जब भी आती है ना तो कटला में आसपन बांटिया उसके एंड एक रजवाड़ी पहनावा, ये 2 शॉप तो परमानेंट है। तो यहाँ पे मम्मी को कुछ नेक पीस चाहिए थे अच्छे, तो ये सब तो हमने पहले भी, मतलब मेरे पास में भी है, मम्मी के पास में भी है, तो ये कुछ ज़्यादा भी पसंद नहीं आ रहे थे। बाकी और भी वैरायटी दिखा रहे हैं, मतलब अच्छे थे, बट हमारे पास में है तो हम दूसरे कुछ देख रहे हैं। तेरा सवारी कौन क्या? तो यहाँ पे ये वाली चिक मैंने आपको पहले भी दिखाया था एक ब्लॉग में, इनका पूरा कुंदन का कलेक्शन। तो अगर आपको देखना है तो मैं उसका लिंक दे दूँगी, तो आप वो पूरा ब्लॉग देख लेना। उसमें इनके पास में जितना भी जो कुंदन का स्टॉक था ना, वो सब मैंने आपको दिखाया। बहुत ही अच्छी अच्छी वैरायटी है, बाकी आप कस्टमाइज़ भी करवा सकते हो। तो ये देखिए, ये है हमारी आज की शॉपिंग। इन सब में कपड़े, हैंडबैग, मतलब कुछ ना कुछ है ही सारी चीज़ें। तो ये सब अभी मैं आपको दिखाती हूँ। कल थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ। तो बस मैं मार्केट से आ गई हूँ। अभी मैं आपको ना जो भी मैं लेके आई हूँ वो सब चीज़ें दिखा देती हूँ। सारी चीज़ें तो नहीं दिखाने वाली हूँ। करवा चौथ के लिए जो लेके आई हूँ वो तो आपको करवा चौथ पे ही देखने को मिलेगा। बाकी मैं एक ड्रेस है ना, खरी, जैसे खरी की कॉपी आप बोल सकते हो, एकदम खरी तो नहीं है, बट उस ड्रेस में जो मैं मटेरियल यूज़ करने वाली हूँ ना, वो आपने देखा होगा, जैसे कॉपर के अंदर आ रहे हैं। तो एकदम मतलब जैसे जो खरी पोशाक के अंदर जो मटेरियल लगता है ना, सेम उसी की कॉपी है। तो सब मैं आपको बताऊंगी, रेट वगैरह भी बताऊंगी कि अगर आप भी ऐसे रेडी करना चाहते हो तो आपकी कितने बजट के अंदर ना एक हैवी ड्रेस जो है वो रेडी हो जाएगी। बाकी उन्होंने वीडियोस वगैरह मुझे ज़्यादा बनानी नहीं दी है, क्योंकि यार सबकी अपनी अपनी शॉप का कुछ होता है ना। तो उन्होंने बोला था कि नहीं, आपने 1-2 फ्लैट दिखा दिए तो कोई बात नहीं, बट सारा मटेरियल वो इस तरह से ना दिखाना नहीं चाह रहे थे, इसीलिए। बाकी मैं उनकी जो आईडी है ना वो मेंशन कर दूँगी, सो आप उनको डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हो कि क्या कुछ उनके पास में अवेलेबल होगा। तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं क्या कुछ लेके आई हूँ। मैं आपको बैक कैमरा से दिखा देती हूँ। मम्मी ने जहाँ से हैंडबैग लिया था उनकी शॉप ये है, पर्स हाउस करके है। यहाँ पे इनके पास में ना काफ़ी अच्छे अच्छे पर्स थे, हैंडबैग थे, बहुत ही अच्छे अच्छे थे। आपको शोल्डर बैग, क्लच, मतलब सब तरह की वैरायटी थी। एंड रेट भी भैया काफ़ी मतलब सही लगा देते हैं। तो आप ये एड्रेस का है ना देख लो, और एक बार ज़रूर विज़िट करना भैया की शॉप पे। और हो सकता है कि आप मेरे नाम से जाओगे तो आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट में मिल जाए। तो ये भैया की शॉप है। तो मम्मी ने पर्स मैंने आपको दिखाया ही था शॉप पे, क्योंकि अभी अंदर रख दिया है इसीलिए। तो मम्मी पर्स लेके आई थी, बाकी मम्मी की शॉपिंग मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ। उसके अलावा मेरे पास में काफ़ी सारी गट्टियाँ मैं लेके आई हूँ जो कि मेरे हैंड बैग में पड़ी है। एक मैं ये क्लच लेके आई थी। तो इसमें तो मेरी ड्रेस के अस्तर वगैरह है, गुणा अस्तर, ये सब चीज़ें हैं। ये जो ड्रेस है ना ब्लू वाली, ये प्योर की है मेरे पास में, तो उसका ही मैं सब मटेरियल लेके आई हूँ, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। ये ऑर्गेन्जा के अंदर है ये। तो ये वाला सूट, ये इसका अस्तर है, ये वाला है, ये प्योर जो ऑर्गेन्जा होता है ना वो है। ये कारी वाली मगजी है, इसमें मैं लेके आई हूँ साटन। तो ये मैं ड्रेस रेडी करने वाली हूँ। ब्लू कलर का मेरे पास में जोड़ ओढ़ना है, और ये मैं इसके साथ में ऑरेंज, डार्क ऑरेंज कलर का मैं लहंगा रेडी करूँगी। एंड जो साटन एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी वाली साटन है, शाइनिंग से ही आपको पता चल रहा होगा, काफ़ी सॉफ्ट है ये वाली। तो ये वाली मैं ड्रेस रेडी करूँगी, थोड़ा बाद में करूँगी, अभी नहीं करने वाली। एक मैं ये कप का सेट लेके आई थी, ये इसका कवर नहीं था तो भैया ने ऐसे ही जुगाड़ करके मेरे को दे दिया। तो ये मैं कप लेके आई हूँ। तो उनके पास में भी ना बहुत ही अच्छा कलेक्शन है, कप, क्रॉकरी, इन सब का। मोस्टली मैं वहीं से लेके आती हूँ, कॉफ़ी मग वगैरह। और अगर मुझे कांच के ग्लास वगैरह भी लेके आनी हो तो, क्योंकि उनका ही कलेक्शन मुझे अच्छा लगता है, क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। ये ना भैरजी की गली में जहाँ से प्लास्टिक के आइटम वगैरह जहाँ पे मिलती है ना, वहीं पे शॉप है।
ये है। अब मैं आपको मटेरियल दिखाती हूँ ड्रेस का विद प्राइस। मैं आपको प्राइस भी बता दूँगी। तो ये देखिए, ये तो गोटा में मैच करके ले गए थे। 20 रुपये का गोटा है। इसमें अच्छी क्वालिटी वाला था नहीं, जो 40 का मिलता है ना, वो वाला नहीं था उनके पास में। तो ये वाले जो फ्लावर है ना, ये आप देखिए, जो मैंने आपको पहले दिखाए थे वीडियो में तारी वाले, वो 40 रुपये का पीस था। और जो उसमें बड़े थे वो शायद 50, पता नहीं 60 ऐसे करके कुछ था, उसी हिसाब से था। और ये वाला जो है ना, ये भी 50 रुपये पर पीस उन्होंने बताया था। तो देखिए, और मैं 30 लेके आई हूँ। ये 30 पीस है इसके अंदर। और कॉपर के अंदर भी जो लेस थी ना, उसकी उन्होंने पूरी मतलब वीडियो वगैरह बनाने नहीं दी थी। बाकी उसी का बाकी कॉपर के अंदर लेस जो थी उनकी रेट भी 50 रुपये मीटर, 60 रुपये मीटर, 70, 80 मतलब अलग अलग थे। और जो लफ़ा मैंने दिखाया था ना, वो था तोल के ऊपर था वो कुछ, तो ऐसे करके रेट थे इनके। तो ये जो लेस है ना, ये थी, ये भी 50 ही लगाई थी शायद। तो ये सेम से ही हैं। तो अब आप कैलकुलेट कर लेना पूरी ड्रेस के अकॉर्डिंग। मैं ये 30 फुल लेके आई हूँ। वैसे मुझे 25 सही लगे थे कि 25 में हो जाएगा, बट फिर मैंने थोड़े से 5 है ना एक्स्ट्रा ही ले लिए। तो ये ड्रेस का मटेरियल है। फ्लावर की रेट मैंने आपको बता दी है। तो ये मैं फ्लावर लेके आई हूँ एंड आईडी मैं उनकी मेंशन कर दूँगी, उन्होंने मुझे बताई है। बाकी जो भी इंटरेस्टेड हो ना, अगर मैं बाई चांस उनकी आईडी मेंशन करना भूल जाऊँ तो आप मुझे इंस्टा पे पूछ लेना, सो मैं उनको बता दूँगी। और ये वाली जो है, ये भी 50 लगाए थे उन्होंने, क्योंकि मैंने ना स्लिप बनाई है ना, गोटे वगैरह बहुत सारी चीज़ें ली थी उनसे, काफ़ी चीज़ें ली, तो मुझे पूरा रेट 50 ही लगाई थी आई थिंक। और ये मैंने 15 मीटर ली है, ये वाली पूरी ड्रेस के लिए है। तो ये है मटेरियल ड्रेस के लिए। और हम लोग रजवाड़ी पहनावा की शॉप पे भी गए थे, तो वहाँ से मम्मी ने ये हंसली का सेट लिया है, जो कि काफ़ी प्यारा लग रहा है। मेरे पास में भी है, बस थोड़ा सा डिज़ाइन उसका चेंज है। तो ये वाला मम्मी ने लिया है। ये 2 इयरिंग्स हमने लिए हैं, मतलब एक मम्मी का एक मेरा है। तो ये हमने इतनी शॉपिंग की थी। चूड़े वगैरह भी लेने थे, बट फिर हमने नहीं लिए, क्योंकि मम्मी के पास में काफ़ी मतलब चूड़े हैं। और वैसे भी हम है ना लेट हो रहे थे, इसीलिए हमने फिर कुछ ज़्यादा ऐसे देखा नहीं। बाकी कुंदन में तो मैंने आपको पहले भी उनकी ज्वेलरी वगैरह दिखाई है। तो बस ये सब थी मेरी शॉपिंग। मम्मी की शॉपिंग अलग है, वो ड्रेसेस वगैरह है, तो वो मैं आपको नहीं दिखा सकती हूँ अभी। मेरी शॉपिंग तो इतनी थी। बाकी 1-2 मैंने ड्रेस भी लेके आई हूँ, जो कि करवा चौथ के लिए लेके आई हूँ, तो वो तो मैं आपको आगे ही दिखाऊंगी, मतलब करवा चौथ के पास में दिखाऊंगी। तो ये थी मेरी शॉपिंग। और हम लोगों को पता 11 बजे मैं गई थी घर से, अब आए हैं ना 3:30 हो गए थे। खुशबू अभी सो रहा है, मम्मी भी रेस्ट कर रही हैं, और मैं भी सोच रही हूँ कि थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, क्योंकि मेरे कान में दर्द हो रहा है। अब तो फिर भी थोड़ा सा आराम है, बट आज जैसे डॉक्टर के पास मुझे जाना था, मैंने लास्ट वाले ब्लॉग में आपको बताया था, बट मैं नहीं जा पाई थी। तो कल मैं जाऊँगी चेक करवाने के लिए। अब मैं ये सारा जो सामान है वो सेट करती हूँ। एंड इसके बाद में एक मीशो कॉल आने वाला है, क्योंकि उसके 1-2 पार्सल है ना मुझे रिसीव नहीं हुए हैं। वो पहले कैंसिल, वो ऑर्डर मैंने फिर से लगाए हैं, तो इसीलिए वो थोड़ा सा डिले हो गया। तो बहुत जल्दी मैं आपके साथ में एक मीशो हॉल भी शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि आपको ऐसी चीज़ें देखनी अच्छी लगती है। आपको मीशो हॉल शॉपिंग मेरे ब्लॉग्स के अंदर आपको यही अच्छा लगता है। तो चलिए, अभी तो मैं रेस्ट करती हूँ और इन सामानों को थोड़ा सा सेट करती हूँ, और फिर मिलेंगे थोड़ी देर में। मेरे लिए क्या एक तो मेरा है, एक मेरा है ना। क्यों, कौन लेके आया है खुशबू? पहले बता तो दे, लेके कौन आया है? थैंक यू बोलो फिर, थैंक यू तो बोल। ओए एक फोटो में दोनों 96 में 12 आवाज़ आ गया, मनिया कुछ हो रहा है। पपीते में से निकला है पपीते का बीज। सच्ची में बीज हो? किडनी सी आता, मैंने पहली बार देखा है ये। और किसने पहली बार देखा है कमेंट में बताना आप लोग। ये है हमारी नई वॉशिंग मशीन।
नवरात्रा के पहले दिन सही टाइम पर आई है। 8 किलो ऊपर से दिखाओ मेरे को, दिखाओ ऊपर से। सारी ऐसे इसके अंदर है, उसको डाल दो अब इसके अंदर। यस, तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये नेक्स्ट डे की क्लिप है। सुबह पहले मशीन आ गई थी 10 बजे के आसपास एंड यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं बोल रही क्योंकि मेरे कान में बहुत ज़्यादा ना दर्द हो रहा है एंड दोपहर में हमें जाना है चेक करवाने के लिए। तो बस अभी तो इतना दर्द है ना कि बोलने की हिम्मत ही नहीं हो रही है कुछ भी। और अब दोपहर में हम लोग आए हैं हॉस्पिटल, जा रहे हैं सॉरी, क्योंकि मेरे कान में ना रात से बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लग गया था एंड डॉक्टर 2 दिन थे भी नहीं जिन डॉक्टर को मुझे दिखाना था। ये बेस्ट है मतलब, तो रावत हॉस्पिटल है ना, तो हम वहीं पे जा रहे हैं। डिप्लेक्स कॉलोनी के अंदर है, हमारे घर से पास में ही है वैसे तो मैंने सोचा कि चलो अब बहुत ज़्यादा लेट नहीं करना है, चेक तो करवाना ही है। तो अभी बस मैं जा रही हूँ एंड देखते हैं क्या कुछ बोलते हैं, क्योंकि मेरे 2 दिन से ना बहुत ही ज़्यादा मतलब पेन हो रहा है कान के अंदर। और इनका घर देखो यार कितना शानदार है। हेलो एवरीवन, तो मैंने आपको क्लिप दिखाई थी कि मैं हॉस्पिटल गई थी एंड चेकअप करा के आई हूँ। एक्चुअली ना मेरे फंगस की प्रॉब्लम हो गई थी और इतना दर्द मतलब मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती हूँ। बहुत ही ज़्यादा दर्द उस टाइम भी हो रहा था, अभी भी हो रहा है। हालांकि उन्होंने जो फंगस था ना वो सब निकाल दिया है, बट अभी फिर से दिखाना है 1 हफ्ते के बाद में। बाकी टेबलेट्स वगैरह सब कुछ दिया है, पर मेरे पेन जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा है, तो इसीलिए मतलब कुछ बोलने की भी इच्छा नहीं हो रही। और आपको क्या ही बताऊँ, क्योंकि ऐसा होता नहीं, कुछ प्रॉब्लम होती है तो नहीं इच्छा करती है। और मेरे साथ साथ ना खुशबू को भी खांसी वगैरह ये सब हो रहा है, तो हम दोनों ही माँ बेटे हैं ना बीमार हैं। तो बस ये अपडेट थी। बाकी बस आप लोग प्रे करना कि जल्दी से ना मेरा कान का जो दर्द है ना वो सही हो जाए, क्योंकि खाना खाने में भी प्रॉब्लम होती है क्योंकि दर्द हो रहा है यहाँ से। मतलब इतना दर्द है ना कि मेरे मन में ये रहा था कि भगवान दुश्मन को भी ऐसी तकलीफ़ ना दे, मतलब इतना ज़्यादा दर्द है। फर्स्ट टाइम मैंने ऐसे कोई जो प्रॉब्लम है ना वो फेस की। खुशबू के टाइम पे भी टचवुड मुझे इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, बट कोई ना हो जाएगा, धीरे धीरे आराम मिलेगा ही। तो अब बस अब मैं खाना वाला खाती हूँ, खुद को भी खिला दूँ, फिर टाइम से सोना है। और कल देखते हैं, व्लॉग को मैं कल एंड करूँगी। क्या कुछ होता है वो तो आगे पता चलेगा, क्योंकि मुझे खुद को आइडिया नहीं है कि मैं क्या ही बनाऊँ व्लॉग के अंदर। तो फिर मिलते हैं आपको मॉर्निंग में। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जो आपने मेरी लास्ट जो क्लिप देखी थी ना रात की, वो परसों रात की थी। और उससे पहले 2 दिन मतलब मेरे बहुत ज़्यादा पेन था। कल भी मतलब मुझे प्रॉपर मतलब एक मुझे ना मतलब पेन हो रहा था बहुत। आज भी है, एकदम मैं सही नहीं हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि जैसे डॉक्टर ने बोला है कि 1 हफ्ते के बाद में फिर से चेक कराना है। बट आज थोड़ा सा आराम है, 2-3 दिनों से तो कम है। इसीलिए मैंने कल भी कोई मतलब इच्छा ही नहीं हो रही थी कि मैं क्या बात करूं, क्या कुछ काम करूं। मैंने कुछ भी काम नहीं किया कल। जो डेली रूटीन का जो काम है वो तो देखो करना ही पड़ता है। वैसे मेरे हस्बैंड काफ़ी हेल्प करते हैं किचन के काम में भी, और बाकी तो मेड आती है सफाई वाली, ऐसे कोई टेंशन नहीं है। खुशू का भी टचवुड है कि उसने भी ज़्यादा परेशान नहीं किया। वो अपनी दादू सा के साथ, पापा के साथ ही मतलब बिज़ी रहता है ना, तो वो मतलब मुझे ज़्यादा परेशान हो रहा है। बता इतनी ऐसे प्रॉब्लम थी कि कोई बोल भी रहा है ना तो मुझे ऐसे इरिटेशन हो रही है, गुस्सा आ रहा है, क्योंकि मेरी खुद की बोलने की भी इच्छा नहीं हो रही और सुनने की भी इच्छा नहीं हो रही। एकदम ऐसा हो रहा था कि मैं एकदम चुपचाप शांत, जो मतलब जिस चीज़ में जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है, स्टिचिंग मैं कर रही हूँ, तो मतलब मेरे कान का दर्द मुझे याद भी नहीं आ रहा है कि हाँ मेरा दर्द है। क्योंकि ये होता है ना, कोई चीज़ में अगर आप बिज़ी हो, कोई काम जो आपको अच्छा लगता है आप वो कर रहे हो, तो आपकी जो भी तकलीफ़ है ना आप उसको एक बार भूल जाते हो। तो मेरे साथ में भी ऐसा ही है कुछ, कि मैं जब स्टिचिंग कर रही थी तो मैं थोड़ी बहुत बीच बीच में अपनी है ना स्टिचिंग भी कर रही हूँ, ताकि मेरा माइंड है ना थोड़ा सा डाइवर्ट हो।
इस दर्द की तरफ ना जाए, बट आज थोड़ा सा आराम है। तो आप लोगों को मैं एक सजेशन यही देना चाहती हूँ कि अगर कान की तकलीफ़, अगर आपको थोड़ा बहुत भी कभी भी पेन ऐसे लगे ना कि हाँ आपके कान में दर्द हो रहा है या मतलब पानी आ रहा है कान में से, मतलब कुछ भी छोटी सी भी चीज़ हो, क्योंकि कान का दर्द सिर्फ कान का नहीं होता, मतलब लाइक ये होता है ना कि दांतों में दर्द हो, किसी किसी का मतलब और कुछ भी प्रॉब्लम हो ना, तो वो आपके ब्रेन से जो है ना वो कनेक्टेड नहीं है। बट जो हमारे कान है ना ये हमारे दिमाग से कनेक्टेड है, क्योंकि सच बताऊँ तो जब उन्होंने क्लीनिंग की ना, जो भी फंगस था उसको क्लीन किया, तो उस टाइम हालत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मतलब मैं चिल्ला रही थी। मतलब डॉक्टर ने तो ये बोल दिया था कि नहीं रहने दो, हाँ मैं नहीं करता, मैं क्लीन ही नहीं करूँगा। मुझे पता है 2 बार ट्राई किया बट मुझसे नहीं हुआ, मैंने कहा मुझसे सहन ही नहीं हो रहा, मतलब इतना दर्द हो रहा था। फिर भी मैं थोड़ी देर ऐसे बैठी 5 मिनट, फिर उन्होंने मतलब जब तक उन्होंने स्लिप वगैरह बना दी कि चलो मैं टेबलेट्स वगैरह ड्रॉप वगैरह वो सब लिख देता हूँ, आप क्लीन तो करवा नहीं रहे हो, थोड़ा सा और बाकी है, अगर करवा लोगे तो आपके लिए सही है। फिर मैंने थोड़ी सी हिम्मत की, मैंने कहा इतना दर्द मैंने सहन कर लिया, 2 दिन से इतनी तकलीफ़ अगर मैं सहन कर रही हूँ तो चलो लास्ट टाइम और ट्राई करवा ही लेती हूँ। तो लास्ट में मैंने मतलब जैसे तैसे करके बस मैंने क्लीन करवा लिया। लास्ट के अंदर जब क्लीन किया ना उस टाइम बस मैंने कंट्रोल कर रखा था, मैं कुछ भी चिल्लाई नहीं, कुछ भी नहीं, मतलब दर्द को एक सहन करना होता है ना, इतना किया कि मुझे सच में जैसे उन्होंने अपनी वो जो मशीन थी वो हटाई ना तो मुझे चक्कर आने लग गए थे। तो डॉक्टर ने भी यही बात बोली थी, इसीलिए उन्होंने मुझे मना किया कि अगर आपसे सहन नहीं हो रहा है तो आप मत करवाओ, क्योंकि कई बार ये होता है कि चक्कर वगैरह भी आने लग जाते हैं, तो वो चीज़ भी सही नहीं है। बट फिर भी मैंने थोड़ा सा सोचा कि चलो करवा के देख ही लेती हूँ लास्ट के अंदर। तो उन्होंने किया, उस टाइम मुझे चक्कर से भी आई थी, तो मैं 5 मिनट के लिए आराम से बस ऐसे बैठी रही, तो हालत ख़राब हो जाती है सच में। इसीलिए मैं आप लोगों को भी, क्योंकि आप भी मेरी फैमिली की तरह ही हो, तो अगर आपके साथ में भी कुछ भी प्रॉब्लम होती है ना तो आप डायरेक्ट डॉक्टर के पास जाइए। थोड़ी सी भी अगर दर्द है, कहीं पे भी दर्द हो, तो आप डॉक्टर को एक बार ज़रूर दिखा के आइए, क्योंकि हो सकता है कि वो प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ जाए, और प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ने के बाद में बहुत तकलीफ़ देती है। तो बस यही था, और तो कुछ अभी है नहीं इस व्लॉग में मेरे को बताने के लिए। और आज मैं थोड़ा सा मतलब बेटर फील कर रही हूँ, तो मैंने सोचा चलो अभी व्लॉग को एंड भी करते हैं और आपसे थोड़ा सा मैं ये शेयर भी कर लूँ, क्योंकि जो मेरी ये वाली जर्नी है ना ये सबसे पेनफुल रही है। क्योंकि जब खुशू हुआ था ना उस टाइम पे भी मतलब मेरा सी सेक्शन था, बट ऐसी प्रॉब्लम कभी हुई नहीं, ऐसा दर्द कभी भी मैंने फील ही नहीं किया। मेरी डीएनसी भी हुई है, मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम ऐसे फेस किए, बट ये जो दर्द था ना ये फर्स्ट टाइम था मेरा। और मैं ये नहीं चाहती कि ये वाला जो फेस है ना ये मैं फिर से देखूं, फिर से ऐसे मुझे कोई तकलीफ़ हो। बाकी अगर होती है तो आगे फिर कुछ और देखेंगे। फिर डॉक्टर ने बोला है कि फिर अलग कोई प्रोसीजर वो ट्राई करेंगे, जो भी प्रॉब्लम है अगर छोटा मोटा ऑपरेशन भी करना पड़ा तो वो भी कर देंगे, क्योंकि जो कान का ऑपरेशन है वो इतना ज़्यादा कुछ बहुत ऐसे रिस्की या बहुत ऐसा नहीं है, कुछ घंटे का ही होता है एंड देन सही हो जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, अगर इन केस आगे भी ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर मैं करवा लूँगी, ऐसा कोई रिस्क मैं नहीं उठाने वाली, इतना दर्द मैं नहीं सहन करने वाली हूँ। तो यही है, तो अगर आपको भी ऐसी कोई तकलीफ़ हो तो प्लीज़ आप कोई अच्छे डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करिए, बाकी किसी की ना ही हो। मैं तो यही प्रे करती हूँ कि ऐसी तकलीफ़ किसी को भी ना हो। तो चलिए इसी के साथ में ये वाला व्लॉग एंड करते हैं। एंड होप सो आपको मेरी शॉपिंग वगैरह सब कुछ अच्छी लगी होगी। ड्रेस की जो भी डिटेल्स है, मैं ड्रेस अभी रेडी नहीं करने वाली हूँ, दिवाली तक वैसे भी बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हैं अभी तो दिवाली के बाद में जब भी मैं वो ड्रेस रेडी करूँगी ना तो मैं आपके साथ में उसका ना फुल ट्यूटोरियल ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। खमा गणिसा, बाय बाय।